नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज फिर से एक बार हम एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई भी नोन जोड़ों के दर्द से परेशान है, उनके घुटनों में दर्द है या फिर कोई भी बॉडी जॉइंट्स पेन है जिसकी वजह आपको नहीं पता, लेकिन आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं। आप सोच रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट कराएं, पर ट्रीटमेंट कराने से पहले अगर आपको उसकी कारण पता लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको जो है टेस्ट कराते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि ये टेस्ट किस चीज़ का करा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर स्पेशली घुटनों में दर्द हो रहा है, तो वो पहले तो कुछ 5 से 10 दिन की दवाइयाँ दे देते हैं। अगर आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो टेस्ट कराते हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपको दिख रहे हैं ये जो टेस्ट है, ये 3 तरह के टेस्ट हैं। जनरली सभी डॉक्टर यही टेस्ट कराना प्रेफर करते हैं। तो इन टेस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये टेस्ट बेसिकली बॉडी में इन टेस्टों का क्या मतलब है। इन ये जो चीज़ें होती हैं प्रोटीन वगैरह, ये बॉडी में ऐसा क्या करती हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव आने पे आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपी की। देखिए, जब आपको जो है डेफिनेटली जब आप जाएंगे तो डॉक्टर इन 3 जांच को कराएगा, सीआरपी, आरए फैक्टर और यूरिक एसिड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपी। तो सीआरपी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सीआरपी की फुल फॉर्म होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन। बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। अब ये काम क्या करती है, ये तब हमारी बॉडी में, वैसे तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, हमारी बॉडी में हर चीज़ की नॉर्मल रेंज है, जब ये कम या ज़्यादा हो जाती है तभी हमको परेशानी होने लगती है। तो होता क्या है, सीआरपी में क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है जो कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा में पाई जाती है और ये हमारी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ मिलकर काम करती है। मतलब कि ये इंटरल्यूकिन 6 को बढ़ाती है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। जब भी हमारी बॉडी में कोई कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन कॉज होता है, तो ये जो है बॉडी में मैक्रोफेजेस को बढ़ा देते हैं। मैक्रोफेजेस एक हमारी बॉडी में फाइट करने वाली सेल्स होती हैं जो कि बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस को, जो हमारी बॉडी में नुकसान कर रहे हैं, उनको मारने का काम करते हैं। तो जब ये मैक्रोफेजेस को बढ़ा देते हैं तो मैक्रोफेजेस और बाहर से आए बैक्टीरिया वायरस के बीच जो लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से जिसका एक कारण घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो सीआरपी प्रोटीन का मतलब यही होता है, अगर आप कराते हैं तो जब ये 10 mg/dl से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। ज़्यादातर इसका कारण घुटने हो सकते हैं, ज़्यादातर इसका कारण जोड़ों का दर्द हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये रहे। तो बॉडी में कहीं भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी और अक्सर आपको जोड़ों में देखने को मिलती है। हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, आरए फैक्टर। आरए फैक्टर क्या होता है, इसको हम जो है रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके की प्रोटीन होती है, ये एक तरीके का फैक्टर होता है, प्रोटीन होती है बेसिकली। ये इसमें भी क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई भी आपकी बॉडी ऑटो इम्यून एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इस टाइम पे मतलब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सीआरपी में तो बाहर के कोई बेकार बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को नुकसान कर रहे थे और हमारी बॉडी इंटरनली उससे लड़ रही थी बाहर वाले लोगों से, तब ऐसे रिएक्शन हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, आरए फैक्टर में हमारी बॉडी खुद से ही लड़ती है। मतलब कि होता क्या है कि हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमारी खुद की बॉडी की सेल हमको नुकसान कर रही हैं, तो वो उसके अगेंस्ट ही टी सेल्स और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी खुद की बॉडी हमको ही नुकसान करती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग, स्टिफनेस, पेन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं
और अक्सर जोड़ों में, घुटनों के दर्द में ये जो है जब RA फैक्टर, जब ये फैक्टर ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है तो अक्सर ये जो है दर्द को, इन्फ्लामेशन को और स्टिफनेस को बढ़ाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड की। बेसिकली यूरिक एसिड की मात्रा, एक मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सब चीज़ की मात्रा नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम या ज़्यादा होती है तो बॉडी में नुकसानदायक होती है। यूरिक एसिड बेसिकली वैसे तो वो फ़िल्टर होता रहता है समय समय पे, लेकिन जब ये बॉडी में फ़िल्टर नहीं हो पाता और इन्फ्लाम और एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो है जोड़ों के अराउंड, जोड़ों पे जम जाता है। जमने के बाद इसकी वजह से हमारे जोड़ों में हमको दर्द फील होने लगता है, सूजन, स्वेलिंग जैसा लगता है और स्टिफनेस रहती है। तो एक कारण यूरिक एसिड का बढ़ना भी होता है। तो ये 3 चीज़ें बॉडी में अक्सर जोड़ों के दर्द का कारण होती हैं। इन तीनों की वजह से शरीर में और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये जो 3 चीज़ जो मेन है वो उसमें जोड़ों का दर्द होता है। सो गाइज़, उम्मीद है आपको इन तीनों की डिटेल अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि किस तरीके से जोड़ों के दर्द में इन तीनों की भूमिकाएं हैं हमारी बॉडी में, और डॉक्टर्स क्यों इन टेस्ट को करवाते हैं। आप अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, कंफ्यूज हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों है, तो आप पहले इन टेस्टों को करा लीजिए। अगर ये जो है ज़्यादा मात्रा में आए हैं तो आपको डॉक्टर डायरेक्टली इनकी ही दवाई देके इनको कंट्रोल करेगा और आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।